दोस्तों मौसम कोई भी हो, लेकिन सर्दियों का मौसम एक ऐसा खास मौसम होता है जिस मौसम में सर्दी जुकाम खांसी इसकी प्रॉब्लम बच्चे से लेकर बड़े तक सभी को लगी ही रहती है। आप जहां कहीं भी जाओगे वहां पर एक बहुत ही कॉमन साउंड है जो कि आपको सुनाई देगी, और वो है खांसने और छींकने की आवाज। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालू और आप आए हैं शालूज लब्बू किचन में। आज अपनी किचन में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कोल्ड एंड कफ के लिए एक बहुत ही बेहतरीन होम रेमेडी, जिसको कि आप एक बार बनाकर रख लीजिए, महीनों तक आप स्टोर कर सकते हैं और ये खराब भी नहीं होती। बनाना भी इसको बेहद आसान है और जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं सारे के सारे आपकी किचन से हैं, सारे के सारे हर्बल हैं, बिल्कुल सेफ है आपकी हेल्थ के लिए। तो आप इसको कभी भी बना सकते हैं और आप इसको बच्चों से लेकर बड़ों तक बूढ़ों तक किसी को भी दे सकते हैं। तो बहुत ही फायदेमंद रेमेडी है। आइए शुरू करते हैं बनाना। तो इस रेमेडी को तैयार करने के लिए, घरेलू नुस्खे को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी अदरक। अदरक में बहुत अच्छे अच्छे गुण होते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी वायरल, एंटी फंगल गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसके कारण हर तरह के इन्फेक्शन को ये खत्म करता है। तो अगर आपको भी किसी भी तरह का विंटर सीजन में इन्फेक्शन हो जाए, या फिर अगर आपकी छाती में कफ जमा हुआ है, गले में बलगम जमा हुआ है, तो उसको ये बाहर फेंकने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो यहां पर सबसे पहले आप अदरक ले लीजिए और अदरक को आपको क्या करना है, अच्छे से धो लेना है। इसके बाद में इसको छीलकर इसका छिलका हम कंप्लीटली हटा देंगे और इसके बाद में इसको हम कद्दूकस करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, यहां पर अदरक को मैंने अच्छे से साफ कर लिया था। मैं यहां पर लगभग 30 ग्राम के करीब अदरक ले रही हूं। वैसे यहां पर जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं उसकी क्वांटिटी कोई फिक्स नहीं है, लेकिन आपको बनाने में प्रॉब्लम ना आए इसके लिए मैं आपको यहां पर बता रही हूं कि लगभग 30 ग्राम के करीब मैंने यहां पर अदरक ली है। तो ये देखिए, अदरक ले लीजिए। अपने हिसाब से आप इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं, पर फिर भी आपको गुड़ की क्वांटिटी, इस रेसिपी में गुड़ भी यूज होने वाला है, तो गुड़ की क्वांटिटी, अदरक की क्वांटिटी आपको अच्छी रखनी पड़ेगी और बाकी की चीजों की क्वांटिटी आपको कम रखनी पड़ेगी। तो देखिए, यहां पर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमने लिया हुआ है कैरम सीड्स, यानी कि अजवाइन। ये भी ना बहुत ही बढ़िया काम करता है, हर तरह के इन्फेक्शन से लड़ता है। इसके साथ ही कोल्ड एंड कफ के लिए बहुत अच्छा है, और अगर आपके बलगम जमा हुआ है ना तो उसको बाहर फेंकने में बहुत ही हेल्पफुल है। इसके साथ साथ ये आपका खाना भी पचाएगा बहुत ही तेजी से, और जो नस नाड़ियों में ना जो भी अगर कचरा जमा हो जाता है या फिर अगर आपके जो भी इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी सूजन को धीरे धीरे ये खत्म करता है और हर तरह के इन्फेक्शन को बिल्कुल खत्म कर देगा। तो सर्दियों के मौसम में अक्सर से सर्दी लगने के कारण भी हमारी बॉडी में ना कफ जमा होने लगता है, या फिर हमारी बॉडी भी कभी कभी ना जैसे कफ वाली होती है, किसी को कफ प्रॉपर्टीज ज्यादा होती है किसी की बॉडी में, तो उसकी वजह से भी कफ की शिकायत हो जाती है। तो इसलिए आप इसको ले सकते हैं। तो यहां पर देखिए, हमने अजवाइन को भून कर रेडी कर लिया है, इस तरह से निकाल लिया। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे और इसके बाद में ना इसको आप दरदरा पीस लीजिएगा। आप चाहें तो इसका महीन पाउडर भी बना सकते हैं। देखिए, अगर छोटे बच्चों के लिए अगर आप बना रहे हैं, ये जो रेमेडी है ना, ये बच्चों से लेकर बड़ों तक आप किसी को भी दे सकते हैं। 5 साल से ऊपर बच्चों को आप किसी को भी दे सकते हैं। मैंने यहां पर इसको दरदरा पीस लिया है। आप चाहें तो इसका मिक्सी में पाउडर भी बना सकते हैं। और ये देखिए, इसको मैंने एक बोल में इस तरह से निकाल लिया। तो अजवाइन का पाउडर हमारा बनकर तैयार है, इसको हमने साइड में रख दिया है। अब यहां पर हम अपनी होम रेमेडी तैयार कर रहे हैं। इसके लिए कढ़ाई में डाल दीजिए गुड़। मैंने लगभग, आप कह सकते हैं, 50 से 60 ग्राम के करीब गुड़ लिया होगा और इसमें 1/4 कप के करीब पानी डाल दिया। पानी हमें बस थोड़ा सा ही ऐड करना है ताकि गुड़ आपका धीरे धीरे पिघल जाए और ये नीचे से जले भी ना। फ्लेम को मैंने लो मीडियम कर दिया है ताकि ये बहुत ज्यादा एकदम से ना पिघले। और ये देखिए, लो फ्लेम पर ही हम इसमें बाकी की चीजें भी धीरे धीरे करके ऐड कर देंगे। तो यहां पर मैंने घिसा हुआ अदरक डाल दिया। तो आप देख सकते हैं, मैंने 50 से 60 ग्राम के करीब यहां पर गुड़ लिया था और यहां पर लगभग 30 ग्राम के करीब मैंने यहां पर अदरक लिया है। तो अदरक बहुत ही अच्छी होती है, हर तरह के इन्फेक्शन को दूर करती है। और अगर आपको खांसी की समस्या हो गई, अगर आपको सूखी खांसी है, गीली खांसी है, किसी भी तरह की अगर आपको खांसी है, तो उसको भी ये बिल्कुल जड़ से खत्म कर देगी। तो कोल्ड कफ, जुकाम, सर्दी जुकाम, हर किसी चीज के लिए आप इस रेमेडी को यूज कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ½ टीस्पून के करीब ब्लैक सॉल्ट। इससे टेस्ट भी बढ़ेगा हमारी रेमेडी का, और साथ ही ये हमारे कोल्ड एंड कफ में भी बहुत ही हेल्पफुल होगी। ये देखिए, अब ये जो हमने यहाँ पर पीस कर रखा था ना अजवाइन का पाउडर, वो भी हमने इसमें डाल दिया। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो फ्लेम को लो मीडियम में मैंने रखा है और आप देख सकते हैं धीरे धीरे गुड़ मेल्ट हो रहा है। तो बीच बीच में अच्छे से आप मिक्स करते जाइए। और साथ ही यहाँ पर 4 हरी इलायची का पाउडर मैंने डाल दिया। मैंने हरी इलायची ली, उसका छिलका हटाया और बारीक पाउडर बना लिया और मैंने डाल दिया। तो ये भी बिल्कुल आपको ताजा ताजा कूट कर ही डालना है, तभी आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा।
नेक्स्ट हम इसमें ऐड करने वाले हैं हाफ टी स्पून के करीब ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर। तो आपको आधी चम्मच के करीब काली मिर्च का पाउडर लेना है, लेकिन आपको क्या करना है, ताजा पीस कर ऐड करना है। इस तरह से रखा हुआ जो होता है ना, वो आपको नहीं डालना है। आपको ताजे काली मिर्च के दाने लेने हैं। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए इस घरेलू नुस्खे का, तो आपको ताजा काली मिर्च के दाने लेने हैं और उसको पीस कर डाल देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सारी चीजें जो भी हमें ऐड करनी थी ना, तो हमने सभी चीजें डाल दी हैं इसमें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लीजिएगा, वहां पर भी मैं आपको दे दूंगी, सारे इंग्रेडिएंट्स में लिस्ट कर दूंगी, ताकि आपको इसको बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। अब ये देखिए, बस गुड़ आपको मेल्ट होने देना है, इतना ही आपको इसको यहाँ पर कुक करना है, पकाना है। आप देख सकते हैं इसमें हल्की हल्की झाग आने लगा है और अच्छे से इसमें बबल्स आने लगे। इसका मतलब है कि हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी है और आप इसको ऑफ कर सकते हैं। देखिए, जो गुड़ की चाशनी बेसिकली बन रही है और उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए हैं, तो वो बहुत ज्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर शुरुआत में ही आप बहुत ज्यादा गाढ़ा कर देंगे ना, तो ठंडे होकर ये और भी ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी और फिर आपको खाने में और खिलाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। तो इसको थोड़ा पतला ही रखें। ये देखिए, ठंडे होने के बाद कुछ अभी ठंडा नहीं हुआ है एक्चुअली, ये देखिए अभी गर्म है, तो गर्म में कुछ इस तरह लग रहा है। ठंडे होने के बाद कैसा होगा ये मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, थोड़ा ठंडा हो गया, अब आप देख सकते हैं ये देखिए काफी गाढ़ा हो चुका है और ये ऐसा ही रहेगा क्योंकि कंप्लीटली ठंडा हो चुका है। तो ये फायदा होता है थोड़ा पतला रखने का। तो ये देखिए, कई घंटों बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर ये हमारी रेमेडी बनकर तैयार है और बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। इसको आप बनाकर रख लीजिए। हॉस्टल अगर आपके बच्चे जाते हैं, स्कूल गोइंग है, या फिर अगर बाहर रहते हैं आप, कोई भी आपका घर का मेंबर बाहर रहता है, उसको कोल्ड एंड कफ की अगर प्रॉब्लम है, तो उसको आप बनाकर किसी भी ग्लास के जार में, किसी भी ग्लास के कंटेनर में, कांच के किसी भी कंटेनर में आप दे सकते हैं और ये महीनों तक खराब नहीं होगा। 1 महीने के लिए आप बनाकर उनको दे दीजिए और फिर आप देखिएगा उनको कोल्ड एंड कफ जब भी अगर होगा ना, तो ये अगर वो खाते रहेंगे तो होगा ही नहीं, और अगर उसको खा लेंगे तो उनकी ये समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। तो इसको आपको रोज आधी चम्मच खाना है सुबह शाम। अगर बहुत ज्यादा कोल्ड एंड कफ की समस्या है तो इसको दिन में 3 बार ले सकते हैं, लेकिन इसको खाने के बाद ना आपको बिल्कुल भी पानी नहीं पीना है और कुछ भी नहीं खाना है। साथ ही थोड़ी सी डेट्स का यूज आप कर सकते हैं, यानी कि खजूर जो होते हैं ना, वो भी आपके लंग्स को, फेफड़ों को बहुत मजबूत करेगा और आपको कोल्ड एंड कफ की समस्या से निजात दिलाएगा। तो इस तरह से इन सारी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे और मेरी बताई रेमेडी को 3 दिन तक आप फॉलो करेंगे लगातार 3 टाइम, 2 से 3 बार, फिर आप देखिएगा आपकी ये प्रॉब्लम जड़ से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और लगातार आपने 5 से 7 दिन तक अगर इस रेमेडी को अपना लिया ना, तो आपको बहुत ही बढ़िया, आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। तो कैसी लगी आपको ये होम रेमेडी, लिखकर जरूर बताएं। बनाने के बाद में फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।